जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए अब बात करते हैं डीएनए की। और डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। इसमें निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ मंडे से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा एक फैमिली इवेंट था जो कि सैटरडे तक चलेगा। और फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के एक ऐसा लग रहा है कि कल एक मेजर इवेंट है। और मेजर इवेंट मेरे जो चाहने वाले लोग हैं उनसे मिस ना हो जाए, इस वजह से आज एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो कल की डेट में निफ्टी का क्या हो सकता है? देखिए, निफ्टी एक ऐसे क्रूशल नोड पे खड़ा है जहां से निफ्टी एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है। और उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन ऐसी बनी है कि आरबीआई थोड़ा रेट कट करने के चांसेस है। 25 बेसिस पॉइंट को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, यानी आरबीआई अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट करता है तो इसको मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। ये अगर न्यूज आती है 25 मार्केट की तो मार्केट में कोई ऐसा बड़ा मूव आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि इस न्यूज को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। और ऐसा होता है कि जिस न्यूज को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है उसको मार्केट फिर रिएक्ट नहीं करता है। सेकंड न्यूज अगर देखी जाए तो जो यूएस डॉलर है, यूएस का जो डॉलर है ना, उसके अंदर थोड़ा वीकनेस आया है। और वीकनेस तो आया है, मगर उसी के साथ साथ जो अपना रुपीज है इसमें थोड़ा सा एक अच्छा खासा जंप आया है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है। थर्ड न्यूज जो है, मंडे को जो है, मंडे को एक इम्पोर्टेंट इवेंट ऐसा है कि मंडे को इंडिया यूएस की ट्रेड डील है। और इंडिया यूएस की ट्रेड डील अगर होगी तो मंडे को थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस होने के चांसेस है। फोर्थ न्यूज अगर कंसीडर की जाए तो लास्ट कुछ ईयर से, यानी पिछले कंसेक्यूटिव 3 ईयर से इंडिया 7% का सीएजीआर मेंटेन कर रहा है एज पर यूएस टर्म। अब सीएजीआर क्या है, थोड़ा आप इसको यूट्यूब पर देख लीजिए, क्योंकि उसको अगर समझाने बैठ गए तो अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिवली इंडिया पिछले 3 सालों से 7% का सीएजीआर मेंटेन कर रहा है। और 7% तो छोड़िए, बाकी की जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज है वो 3 to 4% भी मेंटेन करने में पॉसिबल, उनको 3 से 4% भी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। देन अगर बाकी बाकी अगर न्यूज कंसिडर की जाए तो सेंटीमेंट थोड़ा इंडियन मार्केट का पॉजिटिव लग रहा है। और ये सभी चीजें हैं कि जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। आज एक ट्रेड लिया था मैंने, जो कि लगभग मेरा 24,750 के आसपास एक्टिवेट हुआ। और टारगेट तो मेरा 24,900 का था, मगर थोड़ी मैंने अर्ली एग्जिट कर ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल के आसपास ही मैंने निकलने का सोचा था। थोड़ा ऊपर नीचे किया मार्केट ने, मगर इस कैंडल के आसपास में निकल गया। तो एक ट्रेड ये बना था आज। मैं ग्रुप पर इसलिए पोस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा भी थोड़ा एनालिसिस आज की डेट में कम था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैंने मार्केट को देखा नहीं था। और आज थोड़ा ट्रैक किया है आप लोगों के लिए, और कुछ लेवल्स और सब कुछ निकाल के लाया है। तो बाकी तो ये सब चीजें हो गई। और सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए तो सेक्टोरियल व्यू में सबसे अच्छी खासी मूवमेंट जो दी है वो दी है फार्मा सेक्टर ने। फार्मा सेक्टर ने अच्छा खासा मूव दिया है। आप अगर डेली चार्ट अगर इसका देखेंगे तो आज की डेट में फार्मा सेक्टर ने अच्छा खासा मूव दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर में अच्छा मूव आ सकता है। आप थोड़ा फार्मा सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। ये जो अपनी ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्टर जो है वो रियलिटी है। रियलिटी सेक्टर ने भी आज अच्छा खासा मूव दिया है। और देखिए, यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रहा था तब से यहाँ से आपको कह रहा था कि जब रियलिटी इंडेक्स 900 पे था तो मैं तब से आपको कह रहा था कि रियलिटी ऊपर जाने वाला है। तो रियलिटी लगभग 1,000 के आसपास पहुंच चुका है, थर्ड सेक्टर जो है। और देखिए, मेन थिंग आपको बताना मैं भूल गया, ये कि निफ्टी के जो 50 कंपोनेंट है उसके अंदर पैसा नहीं आ रहा है। पैसा जो आ रहा है स्मॉल कैप के अंदर आ रहा है, मिड कैप के अंदर आया है। और आज की स्मॉल कैप की जो मूवमेंट है वो अच्छी खासी मूवमेंट है। मिड कैप में भी आज अच्छा खासा पैसा आया है, जो कि अपने को कल दिखेगा ही, जब अब उसका जो बाइंग एनालिसिस करेंगे
तब दिख ही जाएगा कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा आया है। और स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा आया है, तो स्मॉल कैप में भी आज अच्छा खासा मूव दिया है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी का देखिए, देखते हैं क्या हो सकता है। तो निफ्टी के बारे में अगर बात करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को सेट कर लेता हूँ, ताकि आपको बेटर विजुअल्स मिल सके। चलो ठीक है। देखिए, अब निफ्टी का क्या करना है, कल की डेट में निफ्टी का हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या हमारे बाइंग लेवल होंगे। देखिए, कल की डेट में जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का लेवल रहेगा वो रहेगा लगभग 24,750 का। जब तक निफ्टी 24,900 और नीचे 24,600, एक ये तीन जो है ये क्रुशियल लेवल है। देखिए, नीचे में अगर जाता है तो सपोर्ट उसको मिलेगा 24,600 के आसपास, ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रहा तो यहाँ पे साइड होने की पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ से अगर ऊपर निकला तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कल के डेट में हमारा ट्रेड क्या बन सकता है। देखिए, कल की डेट में निफ्टी थोड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, पॉसिबिलिटीज है गैप अप होने की, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है लगभग 850 के आसपास, यानी 800 के आसपास की ओपनिंग पॉसिबल है कल। और 800 के आसपास की अगर ओपनिंग होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है कि लगभग 24,800 के आसपास की रहेगी, यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है तो हमने हमारे आसपास वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मोमेंटम प्लेयर है, और मोमेंटम अगर बनता है तभी हमें कुछ मिलेगा। तो 24,800 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमारी जो बाइंग लेवल रहेगी वो रहेगी 24,900 के आसपास। 24,900 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर निफ्टी हमें मिलता है, तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो लगभग रहेगा यानी 25,000 के आसपास। यानी अपन जो एग्जिट करेंगे वो लगभग 24,980 से 24,900 के बीच में, जो 25,000 के बीच में एग्जिट करेंगे। ये जो दो लेवल है यहाँ पे हम एग्जिट करना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आई है, ये ट्रेंड लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा आप समझिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का कैसा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा जो है एक अलग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट इसको टैकल कर रहा है, इसके आसपास जा रहा है, वहां से नीचे आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ से निकलने के बाद में ये जो पहला ट्रेड हमारा जो अगर मिलता है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, जो कि हमारा लेवल होगा 24,900 से 24,980 से 25,000 का, 25,000 के आसपास का। ठीक है, यहाँ से अगर निफ्टी निकलता है, यानी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और ये ट्रेड अगर मिलता है, तो जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल आ रहा है लगभग आ रहा है 25,125 के आसपास। मगर हम 25,025 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल तक वेट नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास बुक करेंगे, जो कि रहेगा हमारा 25,100 के आसपास का। क्योंकि पिछले अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे आके फंस सा रहा है, और थोड़ा फंस रहा है, तो यहाँ पे हम ज्यादा रिस्क न लेने के बजाय यहाँ पे हम ट्रेड बुक कर लेंगे। अगर इसके बाद में थर्ड ट्रेड अगर पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कि यहाँ के कंसोलिडेशन के बाद में हमको मिलेगा, मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो मिलेगा हमको यहाँ तक, यानी उसका जो टारगेट रहेगा हमारा, वो रहेगा 25,230 के आसपास का। ये हमारे तीन ट्रेड हो गए, ये अपसाइड के ट्रेड हो गए। डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड में निफ्टी जब तक 24,750 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, और मैं तो वेट करूंगा लगभग लगभग ऐसा समझ के चलिए 24,750 से 24,700 के लेवल, यानी नीचे के साइड में 24,700 की लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता डिसाइसिवली, तब तक हम उसका वेट करेंगे। और 24,700 की एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है उसके नीचे हमारा जो एक डेटा ड्रिवन लेवल है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, यानी 24,700 से 24,600 तक, ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा। सेकंड ट्रेड रहेगा हमारा 24,560 तक। यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जो कि इसको मार्केट को लेके आएगी 24,750 तक। तो यहाँ के यानी 24,550 या 60 के आसपास अगर प्रॉफिट मिलता है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि एक मेजर लेवल है, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो थोड़ा इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। यहाँ से अगर टूटता है मार्केट,
एक शार्प फॉलिंग आती है 25 पॉइंट, या फिर 25 पॉइंट तो लगभग आ ही जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग में ऐसा लग रहा है कि 25 पॉइंट तो रेट कट हो ही जाएगा। मगर 25 पॉइंट के बिलो पॉसिबिलिटीज नहीं है, मगर कुछ निगेटिव न्यूज आती है। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, मगर हमें वह सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है कल, ये हमें पता नहीं है, मगर क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और हमें दोनों साइड की इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से अगर मार्केट टूटता है तो सीधा सीधा हमें यहाँ तक मिलेगा, जो कि रहेगा 24,300 तक, 350 300 तक। तो थोड़ा आप कल के मार्केट के ऊपर नजर बना के रखिए। मंडे से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो ये वीडियो आया है। और स्टॉक के बारे में अगर बात करूं, जो स्टॉक मैंने स्टॉक टॉक के अंदर दिए थे, उसका भी एक ओवरव्यू लेना जरूरी है। सेंटीमेंट निफ्टी के अंदर थोड़ा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट से काम करिए। और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के जो एक 56,000 का एक कॉल है, जो कि लगभग 800 के आसपास चल रहा है। मैंने आज थोड़ा बॉटम आउट जब हुआ था तब बाय किया है, मेरी एक लॉन्ग पोजीशन बनी है उसके अंदर। आप भी बना सकते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके। तो बैंक निफ्टी का अगर व्यू कंसिडर करें तो बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक जो क्लोजिंग है आज का, एक क्रूशल लेवल के आसपास क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग आया है, यानी जो कि है 24,800 के आसपास का। और नीचे के साइड में 24,600 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। कल की डेट में गैप अप सिनारियो बनता है और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो सीधा सीधा हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,100 का। यानी ये जो लेवल दिख रहा है आपको 56,034 का और 56,000 का 100 का, ये लेवल यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होता है, यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप होता है, तो 900 से हमको 200 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, ये वाला। इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। और बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कल ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को खींच के लेके जाएगी। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, जो कि अपना बहुत ही क्रुशियल लेवल है, जो कि 24,000, सॉरी 56,100 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से मैं 400 पॉइंट, यानी 300 पॉइंट ऊपर का एक ट्रेड लूंगा, जो कि मैं कैरी करूंगा मंथली एक्सपायरी का, वो यहाँ तक रहेगा। बैंक निफ्टी का टारगेट इसके ऊपर का भी निकल सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी अगर हुआ पॉसिबल तो इसके ऊपर भी निकल सकता है। बैंक निफ्टी की लेवल, जो डेटा ड्रिवन लेवल निकल रहे हैं अपने, वो लेवल लगभग लगभग यहाँ तक के निकल रहे हैं, देखिए। यानी 58,200 का, उसके बाद में 57,400, 57,500 और 57,000 का, यानी शार्प मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में लगभग 600-700 पॉइंट का। उसके ऊपर का भी अगर मिल सकता है तो ये अपना लक रहेगा। मगर हमारा जो प्लान है, यहाँ से गैप अप मिलने के बाद में, जो मैंने पिछले एक ड्राइंग में आपको बताया है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप होता है, अगर ये बैंक यहाँ पे अगर टाइम पास करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा, जो कि रहेगा 56,100 के 100 तक। और सेकंड ट्रेड अगर हम लेंगे, सॉरी 56,000, 56,100 का सेकंड ट्रेड यहाँ से जो मिलेगा हमको, वो लगभग रहेगा और यहाँ तक, यानी 56,400 तक। और नेक्स्ट जो ट्रेड रहेगा हमारा, वो रहेगा लगभग लगभग 57,000 तक। तो थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। 25 बेसिस पॉइंट अगर न्यूज कल फ्लैश होती है, तो थोड़ा जो लॉन्ग व्यू है उसको अवॉइड कीजिए। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट को निफ्टी ने डाइजेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर का जो मूव मिलेगा वो एक शार्प मूव मिलेगा, तो 25 बेसिस पॉइंट को थोड़ा कंसिडर करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में उसके बाद में अगर देखा जाए, तो जो हमारा स्टॉक दिए थे मैंने स्टॉक टॉक के अंदर जो हमारा पहला स्टॉक था एमएमटीसी, एमएमटीसी टारगेट हिट कर चुका है, आप लोगों को शो कर रहा है टारगेट। उसके बाद में सेकंड स्टॉक था हमारा रिलायंस पावर भी जो टारगेट दिए थे उसके ऊपर रन कर रहा है। थर्ड स्टॉक था हमारा मुथूट फाइनेंस ने 50% के आसपास प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद में फोर्थ स्टॉक था हमारा बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 70 to 80% प्रॉफिट के आसपास रन कर रहा है। फिफ्थ स्टॉक था हमारा यूको बैंक एक्टिवेट हो चुका है, इसके ऊपर नजर बना के रखिए। फिफ्थ स्टॉक जो था हमारा, तो इंडियन ओवरसीज बैंक था, वो भी एक्टिवेट हो चुका है, टारगेट 75% के आसपास जाके अपने बाइंग प्राइस के आसपास आया है।
स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के आसपास लेके आइए, सभी का मैंने स्टॉप लॉस दिया है। और एलजी इक्विपमेंट थोड़ा एक्टिवेट नहीं हुआ है अब तक, उसको वेट करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।